पिछले 3 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं यूएस स्टॉक मार्केट से। इट्स अ मैसिव करेक्शन, यानी कि 2020 मार्च के बाद, पेंडेमिक के बाद से अब तक इतनी बड़ी, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर करेक्शन नहीं आई है। तो वेरी एग्रेसिव एंड वेरी बिग डील। अच्छा, क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स ट्रम्प की जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से हो रहा है। ट्रम्प ने जो है 10% ब्लैंकेट टैरिफ सब पे अप्लाई किया, उसके बाद कुछ कंट्रीज़ पे उसने इजाफी टैरिफ अप्लाई किया, और फिर जब चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया तो ट्रम्प ने कहा मैं इस पर मज़ीद और टैरिफ लगाऊंगा। तो एक वॉर से शुरू हो गई है, इकोनॉमिकल वॉर, एक दूसरे पर टैरिफ लगाने की। लेकिन उससे हो ये रहा है कि जो ग्लोबल इकानमी है, जो ग्लोबल बिजनेस है, वो पूरी तरह शेकअप हो रहे हैं। क्योंकि जो सप्लाई चेन है ना, ग्लोबल सप्लाई चेन, तो वो बड़ी जो है ना कॉम्प्लेक्स किस्म का एक नेटवर्क होता है। अब ये एक पेन है फॉर एग्जांपल, इस पेन में कितने कंपोनेंट्स हैं आपको, इसमें जो है वो लेड नज़र आ रहा है, इसमें मेटल स्टील नज़र आ रहा है, इसके अंदर प्लास्टिक भी है, इसमें रबर भी है, इसमें ये जो पेंट है ये भी है। ये तमाम चीज़ें एक जगह से सोर्स नहीं होती हैं, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज से सोर्स होती हैं, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज से सोर्स होती हैं, फिर जाके वो एक जगह असेंबल होती हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ होते हैं। तो आप किसी एक कंट्री पे इस तरह से टैरिफ लगा के आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जो हूँ ये जॉब्स अपने मुल्क में ले आऊँगा, या मैं अपनी कंपनी की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करूँगा। कुछ हद तक तो वो हो सकती है थ्योरी, लेकिन ग्रैंड स्कीम ऑफ स्केल में नहीं हो सकती। तो जब जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर बैठे हुए, जब उनका पैसा डूबने लगा तो सब की चीखें निकल गई, सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बिल एक्मैन टाइप जो लोग हैं अब वो भी खुलेआम आके ट्रम्प की मुखालफत में बात कर रहे हैं। तो अब सीन ये है कि ऑफ कोर्स नेगोशिएशन टैक्टिक तो थी, लेकिन नेगोशिएशन उस तरह से हो नहीं पा रही। कुछ जो बेचारे जो छोटे कंट्रीज़ हैं ना वो आ गए टेबल पे, लेकिन जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो अभी तक नहीं आए। यूरोपीय यूनियन नहीं आया, ठीक है, कनाडा ने भी अभी तक कोई लचक नहीं दिखाई है। और खैर कनाडा तो किसी खाते में नहीं पड़ता, लेकिन यूरोपीय यूनियन हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये कंट्रीज़ अभी तक नहीं आए हैं टेबल के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया समेत। तो अब सीन ये है कि भाई इसका इम्पैक्ट बहुत सारे मुल्कों पे पड़ेगा, कनाडा पे ख़ास करके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प जो है सिर्फ यूएस का प्रेसिडेंट नहीं है, बेसिकली वो पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट है एक तरह से। यूएस जो है वो सबसे बड़ी इकॉनमी है, यूएस में कुछ भी होता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। तो अगर इन टैरिफ्स की वजह से यूएस मार्केट इम्पैक्ट हो रही है, यूएस स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया से पैसा जाता है, सिर्फ यूएस के अमेरिकन सिटीजन्स का नहीं होता। बॉन्ड मार्केट इम्पैक्ट हो रही है, गोल्ड प्राइसेस इम्पैक्ट हो रही हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इम्पैक्ट हो रही है। तो एक पूरी दुनिया में जो इकॉनमी, जो फाइनेंशियल इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, वो बुरी तरह से तबाही का शिकार है, और वो गिरती चली जा रही है। आज भी जब मंडे को सुबह मार्केट ओपन हुई तो बुरी तरह से ऑलरेडी जो प्री मार्केट थी उसमें ऑलरेडी मार्केट डाउन थी। तो अब सीन क्या, सीन ये है कि अगर ट्रम्प ये इंडिकेशन दे देता है कि भाई हम कुछ लचक दिखा रहे हैं, हम कुछ 90 डे का पीरियड दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो फिर तो मार्केट रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर उसका स्टांस जो है वो वैसा ही रहता है, लोगों पे प्रेशर डालने का, बुली करने का, देन मार्केट विल स्टिल रिमेन अनस्टेबल। अच्छा, एक वजह ये है कि लोगों को जो ट्रस्ट नहीं रहा इसके ऊपर, उसकी वजह है कि जो फार्मूला उन्होंने बनाया ना टैरिफ कैलकुलेट करने का, वो इंतहाई मज़े का खेज़ है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट निकाला उन्होंने, फिर उन्होंने दूसरे मुल्कों की इंपोर्ट निकाली, उससे उसको डिवाइड किया, और फिर उसको मज़ीद 2 से डिवाइड करके इस तरह से उन्होंने कैलकुलेट की है परसेंटेज, जो कि कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं बनती। तो जो इन्वेस्टर्स हैं ना बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि यार ये तो एक तो ये लोग सीरियस भी हैं, और फिर ये पागल भी हैं कि एक अजीब सा फार्मूला बना के अपनी तरफ से परसेंटेज बना के उन्होंने टैरिफ अप्लाई कर दिया है। तो वो जो ट्रस्ट, जो बिलीफ था ना मार्केट का, वो अब ख़त्म होता जा रहा है ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी है, जिसकी वजह से लोग पैसा निकाल रहे हैं अपना। और मैं आज एक पॉडकास्ट सुना था प्रोफेसर जी की, अगर आप नहीं सुनते उसको तो बहुत ज़बरदस्त थिंकर है, थोड़ी सी उसकी बातों में गालियाँ होती हैं, तो हेडफोन लगा के सुनिएगा। वो ये कहता है कि भाई उसका खुद का ट्रस्ट उड़ गया है यूएस इकॉनमी, यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। तो वो अपना जो कैपिटल है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अदर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आउटसाइड यूएस। तो अगर प्रोफेसर जी ये कह रहा है, दैट मीन्स अदर इन्वेस्टर्स भी
यही सोच रहे होंगे। तो अगर यही सोच है लोगों की, या ये सोच डेवलप हो रही है, दैट मीन्स थिंग्स कुड गो इवन मोर वर्स। यानी कि जब मार्केट कैपिटल से चलती है ना, कैपिटल इनफ्लो होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन अगर कैपिटल फ्लो नहीं हो रहा, निकल रहा है और दूसरे मार्केट्स में जा रहा है, दैट कुड बी ए डिफाइनिंग मोमेंट फॉर यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, फूड फॉर थॉट है। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. पसंद है वीडियो शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में भी डाल के बताइए कि आपको क्या लगता है, कि क्या नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, और मज़ीद मार्केट कितनी गिरती है और यहाँ से कब बाउंस करती है। तो देखते हैं, कमेंट्स में डाल के बताइएगा, और पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।